जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका आज की देश और दुनिया की बड़ी खबरों में। इस वीडियो में दोस्तों हम आपको किसान आंदोलन, 5 राज्यों के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर बड़ी खबरें बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, उससे पहले अगर आप भी किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं और चाहते हैं कि मोदी सरकार कृषि कानूनों को वापस ले, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपना समर्थन जताएं। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि किसान नेता राकेश टिकैत की अपील के बाद उत्तर प्रदेश के किसानों ने नष्ट कर दी गेहूं की फसल है। खड़ी फसल के अंदर रोटावेटर चलाया। किसानों ने कहा कि जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक हम किसी भी प्रकार का अन्न पैदा नहीं करेंगे। तो वहीं पर बड़ी खबर आ रही है कि तेल की बढ़ती कीमतों के ऊपर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षा सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी चिट्ठी। कहा कि घरेलू आय लगातार कम हो रही है और महंगाई बढ़ती जा रही है। मोदी सरकार देश के अंदर महंगाई को नियंत्रित करे। तो इसी बीच बड़ी खबर आ रही है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद महाराष्ट्र के अमरावती जिले में एक सप्ताह के लिए लगाया गया लॉकडाउन है। जी हाँ दोस्तों, चलिए अब आपको सभी खबरें विस्तार से बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच बड़ी खबर है कि किसान नेता राकेश टिकैत की अपील के बाद उत्तर प्रदेश के किसानों ने नष्ट कर दी गेहूं की फसल है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कृषि कानूनों को लेकर चल रहे किसानों के आंदोलन के बीच किसान आंदोलन को मजबूत करने के लिए भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने उत्तर प्रदेश के किसानों से आह्वान किया था कि वह आंदोलन में पहुंचने के लिए चाहे अपनी खड़ी फसल को नष्ट कर दे, लेकिन आंदोलन में जरूर पहुंचे। और जिसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में रविवार के दिन निकलते ही खतौली थाना इलाके के बैसी गांव निवासी किसान गुड्डू चौधरी ने अपने ट्रैक्टर रोटरी से आधी तैयार हो चुकी 1 एकड़ यानी मतलब 10 बीघा की गेहूं की खेती को रोटरी चलाकर नष्ट कर दिया है। आपको बता दें दोस्तों कि किसान गुड्डू चौधरी ने कहा कि गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर हमारा आंदोलन चल रहा है और सरकार हमें आतंकवादी और खालिस्तानी बता रही है। सरकार हमें हमारी फसलों के ठीक रेट नहीं दे पा रही है और इसी कारण हमने अपनी गेहूं की फसल को आज जोत दिया है खेत के अंदर ही। और किसान नेता राकेश टिकैत के आह्वान था कि हमने अपनी फसल नष्ट कर दी है, अब हम गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर आंदोलन में शामिल होने जाएंगे। आपको बता दें दोस्तों कि गौरतलब है कि दिल्ली बॉर्डर के ऊपर चल रहे किसान आंदोलन के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल यानी रविवार को किसान नेताओं के साथ बैठक की थी और इस दौरान कृषि कानूनों और किसानों से जुड़े मुद्दों के ऊपर बातचीत भी हुई है। तो वहीं पर दूसरी ओर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब समेत कई राज्यों के अंदर किसान महापंचायतें भी बुला रही हैं और किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि उनका आंदोलन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती है। आपको बता दें दोस्तों कि आज यानी 22 फरवरी को किसान नेता राकेश टिकैत की किसान महापंचायत राजस्थान के नौहर तहसील में होनी है। आपको बता दें दोस्तों कि इस किसान महापंचायत के अंदर किसान नेता राकेश टिकैत और इनके अलावा कई बड़े जाट नेता, पंजाबी सिंगर व कलाकार सोनिया मान, पंजाबी कलाकार कुंवर ग्रेवाल और राजस्थान के कद्दावर कामरेड नेता बलवान पूनिया और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कामरेड अमरा राम शामिल होंगे। तो वहीं पर इसी बीच बड़ी खबर है कि तेल की बढ़ती कीमतों के ऊपर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षा सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी चिट्ठी। कहा कि घरेलू आय लगातार कम हो रही है और देश के अंदर महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश में पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है और तेल की बढ़ती कीमतों के ऊपर विपक्षी दल लगातार केंद्र की मोदी सरकार के ऊपर हमलावर है और कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने कल यानी रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बाबत में पत्र लिखा है और चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री जी, आशा है आप सकुशल होंगे।
मैं यह पत्र आपको आसमान छूती तेल व रसोई गैस की कीमतों से हर नागरिक के लिए उत्पन्न गहन पीड़ा एवं संकट से अवगत करवाने के लिए लिख रही हूँ। एक तरफ भारत के अंदर रोजगार खत्म हो रहा है, कर्मचारियों का वेतन घटाया जा रहा है और घरेलू आय निरंतर कम हो रही है, तो वहीं पर दूसरी तरफ मध्यम वर्ग एवं समाज के आखिरी हाशिए के ऊपर रहने वाले लोग रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सोनिया गांधी ने अपने पत्र में आगे लिखा कि तेजी से बढ़ती महंगाई और घरेलू सामान एवं हर आवश्यक वस्तु की कीमत में अप्रत्याशित बढ़ोतरी ने इन चुनौतियों को और अधिक गंभीर बना दिया है। और खेद इस बात का है कि संकट के इस समय में भी भारत सरकार लोगों के कष्ट व पीड़ा दूर करने की बजाय उनकी तकलीफ बढ़ाकर मुनाफाखोरी कर रही है और ईंधन के दाम इस समय ऐतिहासिक रूप से अधिकतम ऊंचाई पर है, जो कि पूरी तरह अव्यवहारिक है। और यह तथ्य है कि देश के कई हिस्सों में पेट्रोल के दाम 100 रुपए प्रति लीटर को भी पार कर गए हैं और डीजल के निरंतर बढ़ते दामों ने करोड़ों किसानों की परेशानियों को और अधिक बढ़ा दिया है। आपको बता दें दोस्तों कि कांग्रेस अध्यक्षा ने आगे लिखा कि देश के तमाम नागरिक इस बात से परेशान हैं कि वह वर्दी ऐसे समय की जा रही है जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें मध्यम स्तर पर ही है। और सही बात तो यह है कि कच्चे तेल की ये कीमतें यूपीए सरकार के कार्यकाल से लगभग आधी है। इसलिए पिछले 12 दिन में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में की गई वृद्धि और विशुद्ध रूप से दुस्साहसिक मुनाफाखोरी का उदाहरण है। मैं यह नहीं समझ पा रही हूँ कि कोई सरकार लोगों की कीमत पर उठाए ऐसे बेपरवाह और असंवेदनशील उपायों को कैसे सही ठहरा सकती है। आपकी सरकार ने डीजल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी को 820% और पेट्रोल के ऊपर 258% तक बढ़ा दिया है। तो वहीं पर बड़ी खबर है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद महाराष्ट्र के अमरावती जिले में एक हफ्ते के लिए लगाया गया लॉकडाउन है। मोदी सरकार की लापरवाही के चलते देश के अंदर एक बार फिर से लौटा लॉकडाउन है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में मुंबई के साथ पुणे और अमरावती जैसे जिलों में बढ़ते मामलों से सरकार चौकन्ना हो गई है और सरकार ने कल यानी रविवार को सख्त फैसला लेते हुए अमरावती के अंदर एक सप्ताह के लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। और पुणे के अंदर शनिवार को 849 और अमरावती के अंदर 727 कोरोना पॉजिटिव केस मिले थे। और कैबिनेट मंत्री यशोमती ठाकुर ने अमरावती जिले में एक हफ्ते के लॉकडाउन का ऐलान किया है और अमरावती के अंदर सोमवार शाम से एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन लागू होगा और अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी चीजें बंद रहेगी। और महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि अगर उसके बाद भी लोगों ने नियमों का पालन नहीं किया तो लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है। और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह कठोर फैसला लिया गया है और लोगों से कोरोना से बचने के लिए बनाए गए सारे नियमों का पालन करने की अपील की गई है। और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने नागरिकों से मास्क पहनने और उचित दूरी का पालन करने जैसे निर्देश की सख्ती से पालना करने या एक बार फिर लॉकडाउन का सामना करने के लिए तैयार रहने को कहा है।